बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। तो इसमें क्या करते हैं, डीएनए को हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के साथ ट्रीट करते हैं। दीज एंजाइम्स आर मॉलिक्यूलर सीजर्स। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर सीजर कहलाता है क्योंकि वो डीएनए को कट करके फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर देता है। ये डीएनए फ्रैगमेंट्स हो गए हैं और ये डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं साइज़ के हिसाब से। हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। एक टेक्निक है जिसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस टेक्निक में इस्तेमाल किया है कि डीएनए फ्रैगमेंट्स को नेगेटिव चार्ज रहता है। इस बेसिस पे इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के एनोड के तरफ मूव करेंगे क्योंकि डीएनए को नेगेटिव चार्ज है और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव एनोड की तरफ दौड़ेंगे। तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में एक मैट्रिक्स या मीडियम यूज़ करते हैं, उसका नाम है अगरोस, जो कि एक नेचुरल पॉलीमर है और इसको सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये जो डीएनए फ्रैगमेंट्स जब सेपरेट हो जाते हैं बेस्ड ऑन द साइज़ के हिसाब से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ये तो नॉर्मल लाइट में, विजिबल लाइट में तो दिखाई नहीं देते। विदाउट स्टेनिंग इनको स्टेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन डीएनए फ्रैगमेंट्स को, सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स को देखने के लिए हम इसमें स्टेनिंग करेंगे बाय यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद उसको एक्सपोज करेंगे यूवी रेडिएशन से। जब यूवी रेडिएशन से एक्सपोज करेंगे तो हमको डीएनए फ्रैगमेंट्स के बैंड जो सेपरेट हुए हैं वो ऑरेंज कलर के दिखेंगे। डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एल्यूशन। एल्यूशन का मतलब है सेपरेटेड डीएनए बैंड्स को अगरोस जेल से कट करके बाहर निकालना और उन डीएनए पीसेस को जेल से एक्सट्रैक्ट करना, इसे कहते हैं एल्यूशन। So here you can see एक टिपिकल अगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें इन वेल्स में हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को डालेंगे और जब इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई होगा तो वो डीएनए फ्रैगमेंट्स एनोड की तरफ मूव करेंगे साइज़ के बेसिस पे। तो यहाँ पे अनडाइजेस्टेड डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है आप लेन 1 में देख रहे हैं और डाइजेस्टेड आप 2 to 4 वेल्स में आप डीएनए फ्रैगमेंट्स जो सेपरेट हुए हैं बैंड के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। जो लार्जेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं वो तो ज़्यादा दूर तक मूव नहीं कर पाएंगे और जो स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं वो थोड़ी दूर तक माइग्रेट होके अलग बैंड्स बनाएंगे।